वेलकम बैक टू MBA प्रॉपर्टी वाला। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ उन सारे एसोसिएट्स, उन सारे एजेंट्स, उन सारे फ्रीलांसर एक्टिविस्ट जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनको एक बेहतर ऑप्शन लेकर के आया हूँ कि लीड जनरेट करने का क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अभी तक मार्केट में जो भी लीड जनरेट करने का ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है, यही सबसे बड़ा वजह है कि कंपटीशन बहुत टाइट है, बहुत टफ है और लोग वैसे कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं जिन कस्टमर के पीछे ऑलरेडी 50-60 प्रोजेक्ट्स के लीडर, प्रोजेक्ट्स के एसोसिएट लगे हुए हैं। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट सारे कंपनीज इस चीज़ को करते हैं वो है आपका डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कोई यूट्यूब चैनल हो गया, कोई अपना ऐड चला रहा है फेसबुक पे, कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई ईमेल के थ्रू कर रहा है। तो बहुत सारा प्रोसेस है। कोई अपना 99 एकर्स या फिर और भी सारे पेड सर्विसेज ले रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़माना है 21st सेंचुरी वो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। तो डिजिटल मीडिया तो चलो कोई बात नहीं, डिजिटल मीडिया एक प्रोसेस है लीड जनरेट करने का। लीड हमें जनरेट करने का सबसे बेहतरीन प्रोसेस है, नो डाउट सब लोग कर रहे हैं। दूसरा है जिसपे वर्कआउट चुनिंदा लोग करते हैं, बट जो लोग करते हैं उनको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, वो है रेफरेंसेस। अगर हम अपने रेफरेंसेस पे फोकस करें, अपने रेफरेंसेस को टारगेट करें, रेफरेंसेस के थ्रू अगर वर्क करें तो बहुत ही जल्दी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीड हमें मिल जाता है। और चूंकि क्या होता है कि रेफरेंस बेसिस पे तभी आते हैं जब हमारी पर्सनालिटी, हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो सर्विसेज है उसमें दम हो। तो रेफरेंसेस के थ्रू भी हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं। रेफरेंसेस एक बेहतर ऑप्शन है लीड जनरेट करने का। अब मैं बात करता हूँ उन 3 एक्टिविटीज, 3 पॉइंट्स के बारे में जिसपे चुनिंदा डेवलपर या चुनिंदा बिल्डर या चुनिंदा जो रियल एस्टेट जो एजेंट्स हो गए या जिनको आप एसोसिएट बोल लो, वो लोग बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट केस में इस पे वर्कआउट करते हैं, जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा सर्विस आफ्टर सेल्स। सेल्स तो सब लोग करना जानते हैं, किसी तरह से बेच देना है कस्टमर को, बट क्या सेल्स के बाद हम लोग वो सर्विसेज दे पाते हैं या फिर सेल्स से पहले वो सर्विसेज दे पाते हैं कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर हमें और भी सारे कस्टमर्स के बारे में बताए, रेफरेंसेस दें। तो उसके लिए जरूरी है कि सर्विसेज हमको बेहतर से बेहतर सर्विसेज अपने ग्राहकों को देना है, चाहे वो सेल के पहले हो या फिर सेल के बाद हो। ज्यादा मुनासिब हो कि सेल करने से पहले हम उसको वो सारी सर्विसेज दें, और सारे डेवलपर देते हैं। जैसे साइट विजिट हो गया, साइट विजिट फैसिलिटी बहुत सारे डेवलपर करते हैं कि मैं आप सर आओ, मेरे ऑफिस आओ, ऑफिस में आओ, आपको हम कंपनी की तरफ से साइट विजिट की सुविधा दी जा रही है। सेल होने से पहले डेवलपर वो सारी सुविधाएं देता तो है, लेकिन चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो मैनेजर हो, अगर वो सेल करने के बाद, कस्टमर को सेल करने के बाद सर्विसेज पे फोकस करते हैं, उस कंडीशन में उसको लीड जनरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वो कस्टमर आपके सर्विसेज से संतुष्ट है, सेल के पहले तो सब लोग सर्विसेज देते हैं। सेल के पहले कोई कहता है कि चलो ये कर लें, वो कर लें, आपको भगवान समझ ले वो। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है सेल के मतलब आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सारी सर्विसेज बहुत अच्छे से वेलकम वगैरह सब होते हैं, बट आफ्टर सेल सर्विस पे जिन जिन लोगों ने बिलीव किया या जिन जिन लोगों ने एग्जीक्यूशन किया, उनका रिजल्ट सबसे बेहतर आया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सेक्टर ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर की ही बात नहीं करें, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कंपनियां सेल के बाद सर्विसेज देकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, मारुति का एग्जांपल ले लो आप। मारुति सेल आफ्टर सर्विसेज के लिए, आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए जानी जाती है नंबर 1 पे थ्रू आउट द ग्लोब।
और भी बहुत सारे सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ इनका मेन मोटो होता है कि कस्टमर सर्विसेज देना। इसके बाद आपको आ जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब होगा? कभी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी हो सकता है जब आप उस बंदे को जो प्रोडक्ट खरीद रहा हो, चाहे वो प्लॉट है या फ्लैट है, एक्चुअल वे में सही तरीके से उसको आप डिलीवर कर रहे हैं, सही तरीके से उसका पोजीशन दे रहे हैं, सही तरीके से उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, वो सारी लीगल सर्टिफिकेशन और फॉर्मेलिटीज को आप क्लियर कर रहे हैं, तो कस्टमर वो सेटिस्फाइड हो जाता है। और अगर वो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको लीड जनरेट करने की आवश्यकता नहीं, वो कस्टमर ही आपको बहुत सारे कस्टमर ला करके देगा। वो मार्केट में आपके ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करेगा, वो मार्केट में आपकी कंपनीज को प्रमोट करेगा, आपके प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेगा। पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CSR एक्टिविटीज। ये बेसिकली CSR जो वर्ड है इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फर्स्ट टाइम टाटा ने इंट्रोड्यूस किया था। टाटा CSR के लिए रतन टाटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। और सबसे ज्यादा अगर वेलफेयर की बात की जाए पूरे इंडिया में तो टाटा का बहुत बड़ा रोल रहा है। CSR एक्टिविटीज होता क्या है? CSR एक्टिविटीज जो हमारी जो कम्युनिटी होती है, हमारे जो सोसाइटी होता है, जो बिलो पॉवर्टी लेवल या फिर जो नीडी पीपल हैं, उनको कंपनी की तरफ से एक सर्टेन एक जो फंड होता है उस फंड को एलोकेट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर फंड जो है वो CSR एक्टिविटी के लिए खर्च किया जाएगा। जब हम CSR एक्टिविटी करते हैं तो इस एक्टिविटीज में जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, या फिर एजुकेशन पे कुछ फंड वगैरह हम लोगों ने इश्यू कर दिया। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट और बेटरमेंट के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं CSR एक्टिविटी। और CSR एक्टिविटी करने से बहुत सारे रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं, बहुत सारे लीड भी जनरेट होते हैं। आप अपने ब्रांड को एडवर्टाइज कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और उस एक्टिविटीज करने के बाद लीड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो ये था आज लीड जनरेट करने का यूनिक अप्रोच, जो बेहतर तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ। बाकी मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं, आप किस स्ट्रेटेजी, कौन सा स्ट्रेटेजी आपको फिट बैठता है, इस पे आपको खुद ही इसका अवलोकन करना है। और लोगों के रिक्वेस्ट से छोटा सा ये पॉइंट मैंने तैयार किया था। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच। और MBA प्रॉपर्टी वालों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।